हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे एक और उभरते हुए बिजनेस सेक्टर के बारे में बात करने आई हूँ और बात करने आई हूँ कि यहाँ पर वो कौन से बिजनेस पॉसिबिलिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर करके हम अपने लिए एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। देखिए, जब आप इस सेक्टर का नाम सुनेंगे तो आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन आज जिन कामों को मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसे काम हैं जिनमें कि या तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी या बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके और मेरे जैसे साधारण लोग भी इन कामों को कर पाएंगे। अब ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। ये सेक्टर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जिसमें कि हिंदुस्तान में हमें ऑलरेडी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई है और आने वाले समय में ये ग्रोथ हमें और भी तेजी से बढ़ती हुई दिखने वाली है। बिकॉज अगेन, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो सिस्टम है वो सिस्टम इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका मतलब जो माइंडसेट्स हैं लोगों के वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होने वाला है वो भी इस डायरेक्शन में डेवलप होने वाला है। तो ये एक ऐसा डायरेक्शन है जिसमें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी बिजनेस पॉसिबिलिटीज आपके सामने आने वाली हैं। अब जब इस सेक्टर की मैं आपसे बात करती हूँ तो हम सभी ने देखा कि किस तरह से कोविड के बाद में लोगों की यहाँ पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स एक तो जनरेट हुई और दूसरे साथ में उनकी ये रिक्वायरमेंट जनरेट हुई कि किस तरीके से लो बजट में इस काम को किया जा सके। इसी तरह के कुछ बिजनेस आइडियाज आज आपसे डिस्कस करने आई हूँ। अब मैं आपसे यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट कीजिए या आप किसी दूसरे स्टेट्स के टूरिस्ट को भी टारगेट कीजिए। आप टारगेट कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी के लोगों को या एडजॉइनिंग एरिया जो है आपका, वहाँ के लोगों को। ऐसा करके भी आप काफ़ी अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। फिर आप में से ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग इसको एक फुल टाइम बिजनेस के रूप में देखें, या देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग यहाँ पर इसको एक साइड बिजनेस के रूप में देखें, कुछ एक्स्ट्रा कमाई के रूप में देखें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस लेवल पर करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ शुरू करने से पहले आपसे एक बात और कहूंगी, और वो बात यह है कि देखिए, कुछ पॉसिबिलिटीज जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगी वो आपको फिलहाल ऐसा लग सकता है कि कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन उन बातों को भी ध्यान से सुन जरूर लीजिएगा, भले ही आप अग्री हो या ना हो। बिकॉज देखिए, एक समय पर हमें यह भी ऐसा लगता था कि हम कैसे सारे पेमेंट्स ऑनलाइन कर देंगे, कैसे सारे पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू हो पाएंगे। लेकिन ये एक सच्चाई बनी ना, आज के ज़माने में यूपीआई हमारे कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इस तरह के बिजनेसेस भी यहाँ पर आगे जाकर के फ्लरिश होने वाले हैं। तो पूरी बात को ध्यान से जरूर सुनिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस सबसे पहले काम को मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ वो है अ डिजिटल डिटॉक्स टूर विद मे बी स्टार गेजिंग, अ फॉरेस्ट वॉक, ट्रैकिंग और फिशिंग, समथिंग ऑफ दैट टाइप। अब देखिए, इस टूर की अपने आप में खुद एक खासियत है। वो खासियत है डिजिटल डिटॉक्सिंग। क्योंकि जिस तरीके से आज की तारीख में हम सभी लोग अपने मोबाइल्स के थ्रू, अपने लैपटॉप्स के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को इससे ब्रेक चाहिए होता है। और आज की तारीख में डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन ये अपने आप में किसी भी बिजनेस में एक यूएसपी है। तो इस तरीके के अगर आप टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके साथ साथ आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज क्लब कर देते हैं जिसमें कि आप में भी स्टार गेजिंग करा पाएँ, फॉरेस्ट वॉक, ट्रैकिंग या फिशिंग या और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप करा पाएँ, तो लोग यहाँ पर आज की तारीख में जुड़ने को तैयार हैं। अब इस काम को करने के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? इस काम को करने के लिए जिस चीज़ की आपको सबसे पहले ज़रूरत है वो है कि आपको कोई ऐसा स्पॉट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर किसी भी तरीके के इंटरनेट के सिग्नल्स ना आते हों। वो जगह थोड़ी सीनिक हो, वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इस तरीके की जो जगहें हैं वो आपको अपने सिटी के आसपास के एरिया में, आउटस्कर्ट्स में मिल जाती हैं। ऐसी एक जगह आइडेंटिफाई कीजिए। अब आपको वहाँ पर जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ टेंट्स हायर कर सकते हैं जिसमें आप लोगों के रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर एक केटरर को आप अरेंज कर सकते हैं जो कि वहाँ पर खाना प्रोवाइड कर सके। फिर इसी के साथ में आपको जो जगह है वो भी ओन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप उसको भी आप रेंट पे ले सकते हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आपके पास जब एक बार रजिस्ट्रेशंस आ जाते हैं, आप लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको ये सारे पेमेंट्स करने हैं। और स्पेशली जो जगह का पेमेंट आपको करना है, इसको आप
प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा पेमेंट कीजिए, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, कम लोग आपके पास आए हैं इनिशियली जैसा कि बिजनेस में होगा, तो आप उनको एक्सप्लेन करके रखिए कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली बात समझने वाली यहाँ पर है कि इस केस में आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, और इस तरह का जो बिजनेस है ये आज की तारीख में काफ़ी चलने वाला है, बिकॉज ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड सेट हो रहा है, राइट। लोगों के माइंडसेट इस तरीके के आ रहे हैं कि हाँ, हमको अपने लिए भी ब्रेक लेने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो एक बात समझने वाली है वो ये भी है कि इस तरीके के काम को कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल टाइम बिजनेस के रूप में देखें। आप इसे ओवर द वीकेंड मे बी एक 24 आवर्स का आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप में से जो अगर कोई हाउसवाइफ या लेडीज इस वीडियो को देख रही हैं जो कि पूरे वीक में बाहर नहीं जा सकती हैं, उनको अपना घर का ध्यान रखना होता है, अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है, तो ओवर द वीकेंड आप भी इस तरह के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। ये आपका एक साइड बिजनेस हो सकता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली बिकॉज देखिए इस तरीके के टूर्स में क्या होता है कि आजकल लेडीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टेड होती है। अगर आप एक ऑल लेडीज़ टूर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो भी काफ़ी यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाला है, बिकॉज लेडीज़ की जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस फील करने की, राइट। उसी के साथ साथ जो एक और रिक्वायरमेंट वो है अपने आप से कनेक्टेड फील करने की। और इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ लेडीज़ को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिसमें कि वो इमोशनल इंडिपेंडेंस फील कर पाती हैं, राइट। तो आपका यहाँ पर पीस या अपने आप से कनेक्टेड फील करना ये तो एक जनरल रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन इमोशनल इंडिपेंडेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको कि आप केटर कर सकते हैं, राइट। तो एक काफ़ी फ्लरिश होता हुआ बिजनेस है जिसमें किसी भी तरह का आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और आगे जाकर भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। अब देखिए हमने अपना जो पिछला बिजनेस आइडिया डिस्कस किया था उसमें हम किसी भी तरीके के कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ प्लेजर के लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन अब जो हम अपना सेकेंड बिजनेस आइडिया यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग ऑफ दैट टाइप। इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिप्स, जिनको कि अगेन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये ट्रिप्स आपको पीस देंगे, प्लेजर देंगे आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको, उसी के साथ साथ ये उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे जो कि वो बॉडी लेवल पर फील कर सकेंगे या माइंड लेवल पर फील कर सकेंगे। अब इस तरीके के ट्रिप्स को अगेन ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इनको या तो दोज 3 days 2 nights और 4 days 3 nights या मे बी ओवर द वीकेंड टाइप ऑफ ट्रिप्स, इस तरीके से आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, अगर आप खुद एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं जो कि इस तरीके के मेडिटेशन सेशंस को फैसिलिटेट भी करते हैं, तो इस तरीके के ट्रिप्स आप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि एक मार्केटिंग के लिए कोई एक आपका बिजनेस पार्टनर हो और दूसरा वो इंस्ट्रक्टर टाइप का पार्टनर हो, आप कोलैबोरेट भी करने के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन में स्पेशलाइज करें, या देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में आप स्पेशलाइज करें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपने स्किल सेट के हिसाब से डिसाइड करनी है, चूज करनी है। लेकिन ये जो पूरा आइडिया वर्क करेगा ये एब्सोल्युटली जिस तरीके का आपने पिछला आइडिया देखा था उसी तरीके से वर्क कर सकता है। एक काफ़ी एक फ्लरिश होता हुआ अगेन आइडिया है जिसको कि आप भी एक्सप्लोर करने के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए हम सभी ने देखा कि कोविड के साथ में जो एक चीज़ काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हुई वो था वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। अब इस वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में हम अपने घरों से काम कर रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो कि जब घर से ही काम करना है, ऑफिस जाना नहीं है, तो हम किसी अच्छी जगह से भी काम कर लें घर के अलावा। और इस कल्चर के साथ में डेवलप हुए क्या, माइक्रो वर्केशंस। तो अगर इस तरह के आप बिजनेस को केटर करना चाहते हैं, इस तरह के लोगों को आप केटर करना चाहते हैं, क्लाइंटेल को, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, जिसमें कि अगर आपके पास कोई एक छोटी सी प्रॉपर्टी है तो आप उसको इस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दीजिए कि लोग वहां आकर थोड़ा सा लीजरली काम कर सकें। आपको करना क्या है, आपको बेसिक एक वहां पर इंटरनेट अवेलेबल करवा देना है, आपको कुछ वर्क डेस्क अवेलेबल करवा देनी है और उसी के साथ साथ कुछ प्लग्स अवेलेबल करवा दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई खुली जगह है, वहां आप इस तरीके के कोई अरेंजमेंट्स करते हैं, तो क्या करना है, एक
फ्रिज साइड में रख दीजिए साथ में, जो कि फुली स्टॉक्ड हो। लोगों को चाहिए तो जूस पीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए, जो भी करना है, बट वो अट्रैक्शन ऐड करता है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कि लोग इवनिंग पीस को या मॉर्निंग सेरेनिटी को एंजॉय कर सकें, तो ये अगेन एक एडेड एडवांटेज हो सकता है आपके लिए। फिर उनके रहने के लिए कोई बजट फ्रेंडली अरेंजमेंट्स कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली अरेंजमेंट्स नहीं करने हैं, बिकॉज इस तरीके के ट्रैवल में लोग बजट फ्रेंडली जगहों को ढूंढते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये लास्ट मोमेंट प्लान्स होते हैं लोगों के, तो जितना आप अपने सिटी के नज़दीक होंगे इस तरीके की जगह बना पाएंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ज़रा अपने सिटी के बारे में सोचकर देखिए, वहाँ पर कितने स्कूल्स हैं, कितने क्लासेस हैं हर स्कूल में, उसके कितने सेक्शंस हैं। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आएगा कि हर स्कूल में यहाँ पर बच्चों की कमी नहीं है, और ये हर क्लास साल में एक बार पिकनिक ज़रूर जाती है। अब अगर आप अपने एरिया में कोई एक ऐसा पिकनिक स्पॉट डेवलप कर सकते हैं जो कि स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन के लिए हो, तो ये भी आपके लिए एक बिजनेस का जरिया हो सकता है। आपके पास लगातार साल भर यहाँ पर इंक्वायरीज रह सकती हैं, क्लाइंट्स रह सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इस तरीके की एक छोटी सी जगह डेवलप करने के बाद में हर स्कूल को अप्रोच करना है। अपने फ्लायर्स आप उनको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो उनसे जा करके पर्सनली मिल भी सकते हैं। एक बार जब आपकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर हो गई तो खुद ब खुद आपके पास यहाँ पर इंक्वायरीज आने लगेंगी। बताइए आपको कौन से यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पर केटर करना है, या कहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट से या दूसरे सिटी से लोग आपके पास आएँ। आपको बेसिकली देखना ये है कि इसी पर्टिकुलर सेक्टर में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और उनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट हम मीट कर सकते हैं। जब उस रिक्वायरमेंट को आप मीट करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेंगे तो आप अपने लिए इस सेक्टर में एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा भी कर लेंगे। अब आपका ध्यान एक और चीज़ की तरफ लाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में हम सभी को खाने का ज़बरदस्त शौक होता है। यहाँ पर हमारे पास ना तो पकवानों की कमी है और ना ही खाने के शौक की। तो अगर आप अपने टूर का जो फोकस है वो आप फूड की तरफ रखना चाहते हैं, खाने की तरफ रखना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस का जरिया हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपसे इनिशियली कहा था, शॉर्ट ट्रिप्स 24 आवर्स वाले, लेकिन आपका फोकस जो है वो फूड की तरफ है, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बात की वो हमने सिंप्लिसिटी वाली बात की है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी का, जो इंसान का मन है वो हमेशा सिंप्लिसिटी की तरफ ही हो। कभी कभी हम सभी लोग अपनी लाइफ में लग्जरी चाहते हैं। अगर आप उस सेगमेंट को टारगेट करते हैं तो आप यहाँ पर एक काफ़ी उभरते हुए ट्रेंड को टारगेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये ट्रेंड है ग्लैम्पिंग का, यानी कि ग्लैमरस कैंपिंग, राइट। तो आप अल्टीमेटली कर कैंपिंग ही रहे हैं। आप कुछ यहाँ पर लग्जरियस जो आपके टेंट्स हैं आप उनको अरेंज करेंगे, या लग्जरियस केबिन्स को अरेंज करेंगे आप, और लोगों को वहाँ पर हर तरह की एमिनिटीज़ प्रोवाइड आप करेंगे, और उसी के साथ साथ उनको आप देंगे साथ में कैंपिंग का मज़ा। एक काफ़ी अच्छा अगेन बिजनेस है जो कि किया जा सकता है। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस आखिरी आइडिया को आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि आप कुछ ऐसे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें कि आप थॉट प्रोवोकिंग एंड सेंसिटिविटी बिल्डिंग का काम करें। देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान जो है, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी बड़ा देश है। यहाँ पर बहुत तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हुई हैं हर रीजन में, और बहुत तरीके के यहाँ पर ह्यूमन ट्रेजेडीज़ भी हुई हैं। तो अगर इस एस्पेक्ट को आप डील करना चाहते हैं, इस एस्पेक्ट को आप केटर करना चाहते हैं लोगों के रिक्वायरमेंट को, तो ये भी एक बिजनेस है जिसको कि आप सोच सकते हैं। बिकॉज देखिए, इस तरीके के जो मेमोरियल्स हैं वो हमारी हिस्ट्री को भी बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, वो उसको एक डिफरेंट एंगल से भी चीज़ों को समझना चाहते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड थॉट प्रोवोकिंग, राइट। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस तरीके की जगहों पर जाकर के अपने रिस्पेक्ट्स पे करना चाहते हैं। सो बेसिकली आई वुड से कि इसको सिर्फ हम कमर्शियल एंगल से नहीं सोच सकते हैं। यहाँ पर ये एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इसको काफ़ी सेंसिटिवली ही आपको इस काम को करना होगा। सो डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और यहाँ पर काम करने के बारे में डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी ही। लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि शायद अभी इस तरीके के
जो सेक्टर है या इस तरीके का जो काम है उसके लिए उनको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं और ये चीज़ें होंगी भी, हो भी रही हैं ऑलरेडी इनफैक्ट। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिनको कि हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है, जो इस तरीके का एक डिफरेंट एंगल भी लोगों को दे सकते हैं चीज़ों को सोचने के बारे में, जो लोगों के अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी बिल्ड कर सकते हैं कि देखिए हमारे जो सोल्जर्स थे या व्हाटएवर जिस भी जगह पे आप जाते हैं, व्हाट दे वेंट थ्रू, तो इस तरीके के काम को भी आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल मैं आपसे ये कहूँगी कि हर सेक्टर में यहाँ पर काम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की प्रॉपर ज़रूरत होती है और ये देखने की ज़रूरत होती है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ किस तरीके से किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करके ही काम किया जाए। बहुत सारे काम कोलैबोरेशंस एंड प्रॉफिट शेयरिंग के साथ में हो सकते हैं, तो वो भी एक ज़रिया होता है बिजनेस को बिल्ड करने का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं उनको हम अपने हाथ से ना जाने दें। इसी तरीके के जो भी ट्रेंडिंग सेक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिफरेंट आइडियाज़, उनके बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेकर आने की कोशिश करती रहती हूँ। अगर इस तरीके के सेक्टर्स के बारे में और जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और इसने आपको कोई इंसाइट दी है नया काम करने के लिए, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।